हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, नर मनुष्य का वृषण जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो नर मनुष्य का वृषण जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे पेरिटोनियम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिटोनियम। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पलकों किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? सीबेसियस ग्रंथियाँ, स्टेरॉयड ग्रंथियाँ, मीबोमियन ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ। तो पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये ग्रंथि आंसू को बहुत तेजी से वाष्पित करने में मदद करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीबोमियन ग्रंथियाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिसिस्टोकाइनिन नामक एंजाइम का क्या कार्य है? अमाशय का संकुचन, यकृत का संकुचन, पित्ताशय का संकुचन, आंत्र का संकुचन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन नामक एंजाइम का कार्य पित्ताशय का संकुचन करना होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन नामक एंजाइम छोटी आंत की संपूर्ण उपकला द्वारा स्रावित होता है। यह पित्ताशय को संकुचित कर पित्त स्रावन हेतु प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पित्ताशय का संकुचन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में डायस्टोल के समय रुधिर हृदय में आता है, रुधिर हृदय से निकलता है, रुधिर महाधमनी से निकलता है या रुधिर महाशिरा से निकलता है? तो डायस्टोल के समय रुधिर जो होता है वह हृदय में आता है। डायस्टोल के समय हृदय शिथिल होता है और हृदय का कक्ष रक्त से भर जाता है और व्यक्ति का रक्तचाप भी कम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वसा का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है? पीत वर्णक, पीत लवण, जठर रस, आंतरस। तो वसा का इमल्सिफिकेशन पीत लवण के द्वारा होता है। वसा का इमल्सिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वसा एक निश्चित क्षेत्रफल में विस्तृत हो जाती है, और इमल्सिफिकेशन मनुष्य के शरीर में भोजन पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीत लवण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं 12 जोड़ी, 15 जोड़ी, 18 जोड़ी, 22 जोड़ी। तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नर मनुष्य में शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन कहाँ होता है? एपिडाइडमिस में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, शिश्न में, शुक्राशय में। तो नर मनुष्य में शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन एपिडाइडमिस में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? मुख, ग्रसिका, अमाशय, आंत्र। तो मनुष्य की आहार नाल में ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रसिका। यह ग्रास नली एक लंबी नली होता है जो भोजन को मुख्य से अमाशय तक ले जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा है, प्रोटीन है, शर्करा है या विटामिन है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से एक साथ जुड़े एमिनो अम्ल युक्त प्रोटीन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का कार्य है पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण, भोजन का और अच्छी तरह पाचन, फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों। तो बड़ी आंत का कार्य पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है या फिर बढ़ती है? तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है।
श्वास की गति बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति भी बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में, यकृत में, लार ग्रंथि में, इलियम में। तो प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किन दो भागों से मिलकर बना होता है? इसके ऑप्शन हैं मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं पीयूष ग्रंथि, अनुकंपी और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनुकंपी और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क क्षमता, अंतरिम आयु, अंतरिम ऊंचाई, औसत वजन। तो मनुष्य में अंतरिम आयु को पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतरिम आयु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी की त्वचा में पाई जाने श्वेत ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? जल की मात्रा का नियमन करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, हानिकारक जीवाणुओं के प्रवेश को रोकना या वसा का श्रावण करना। तो स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथि का मुख्य कार्य ताप को नियंत्रण करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, खोपड़ी की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? चल संधि, अचल संधि, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि। तो खोपड़ी की अस्थियों में अचल संधि पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अचल संधि। क्वेश्चन नंबर 17, एंटेरोकाइनेज किस एंजाइम को उद्दीपित करता है? टाइलिन, ट्रिप्सोनोजेन, माइलेज, लैक्टोज। तो एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सोनोजेन नामक एंजाइम उद्दीपित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? उत्सर्जी पदार्थ का बहिर्गमन, वसा का इमल्सिफिकेशन, पाचन क्रियाओं में संतुलन, एंजाइम का प्रावन। तो पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन करना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, दो अणुओं के संयुक्त होने की क्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? सिंथेटेज, लाइपेज, जाइमेज, एनाइलेज। तो दो अणुओं के संयुक्त से होने की क्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम सिंथेटेज कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेसेल्स कण किस अंग में पाए जाते हैं? यकृत कोशिकाओं में, हृदय कोशिकाओं में, मस्तिष्क कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में। तो नेसेल्स कण तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाओं में। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी, बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।